स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मैं कार्तिक सोई और आप देख रहे हैं कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम काम की बात करते हैं, फालतू की बातें बाद में, सब्सक्राइब फॉलो वगैरह जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा एक इंडक्शन है, ये देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल नंबर। ये हमारा उषा का एक इंडक्शन है, देख लीजिए, ठीक है। IC3616 वाला मॉडल है, ठीक है। इसमें हमारा IGBT यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, IGBT हमारे यहाँ पे फट गया था, देख लीजिए। मैं एक बार फोकस करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो IGBT यहाँ से हमारा फटा हुआ है, ठीक है। ये किस वजह से फटा है, IGBT कैसे शॉर्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम हमारी बनी हुई है यहाँ पे, किस कंडीशन में हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि IGBT इसमें बार बार ख़राब क्यों होता है, IGBT लगाते के साथ ही ख़राब क्यों हो जाता है, किस किस चीज़ को चेक करके प्रॉपर हम IGBT को इंस्टॉल करें जिसकी मदद से हमारा ये लॉन्ग टर्म तक वर्क करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सर्किट को हमने इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे रख लिया है। हमारी कोयल कनेक्ट है, ये हमारा PC बोर्ड और ये हमारा डिस्प्ले पैनल बोर्ड, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहाँ से पावर सप्लाई को इनपुट करता हूँ और यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, वो आपको देखना है कि कौन से वोल्टेज यहाँ पे हमारे होने चाहिए प्रेजेंट, कौन से नहीं होने चाहिए। तो चेक करेंगे और फिर आपको बताते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीमीटर की डिस्प्ले को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे से इंडक्शन की पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है। इंडक्शन की पावर सप्लाई को यहाँ पे हम ऑन करते हैं और चेक करते हैं कहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वर्क करते समय जब हमारा IGBT शॉर्ट होता है तो हमेशा 200 वाट या 100 वाट की सीरीज बल्ब में ही इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। इनपुट करने के बाद देखिए अभी हमारा ये बीप बंद हो गया। यहाँ से मैं सेट को ऑन करता हूँ। अभी देखिए हमारा सेट यहाँ पे ऑन हो चुका है और कोयल हमारे यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हमारे इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसमें 3 पिन होती हैं, कलेक्टर, एमिटर और गेट। इसमें सोर्स नहीं होता, सोर्स की जगह पे यहाँ पे गेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमारी बनी हुई है जिसकी वजह से हमारी IGBT बार बार शॉर्ट हो रहा है, किस किस केस में हमारी ख़राब होनी चाहिए, किस में नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोब को हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे जो हमारी एमिटर वाली पिन होगी, यानी कि ट्रांजिस्टर की 3rd पिन जिसमें हमारी इनपुट होगी उस पर हम इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस पर यहाँ पे इसको होल्ड कर लिया है, ठीक है। और दूसरी पिन के साथ हम यहाँ पे चेक करेंगे और डिस्प्ले में देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 314-15 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। कि होता क्या दोस्तों, जब रेक्टिफायर को पहले रेक्टिफिकेशन करके उसके बाद कैपेसिटर पे जाता है तो हमारे DC करंट जो वो हमेशा 70 से 80-90 वोल्टेज एक्स्ट्रा ही पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 300 से लेके 290 से लेके 330 के वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे सेट ऑफ हो चुका है क्योंकि सेंसिंग में इसमें सेंसर नहीं था, ठीक है। सेंसर नहीं लगा रखा, ठीक है। तो दोबारा इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखिए, एक एमिटर की पिन पर हमने इसको होल्ड कर लिया, ब्लैक प्रोब की ब्लैक को होल्ड कर लिया है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब मैं इसकी कलेक्टर पर चेक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 316 वोल्टेज आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। कितने वोल्टेज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। 1st पिन पे जो हमारे गेट पिन है इस पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्रांजिस्टर IGBT का शॉर्ट होने का, जो हमारी लगाते के साथ IGBT शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप 0 वोल्ट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे AC पल्स आती है जब हमारा बर्तन सेंस करता है और जब रनिंग कंडीशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे 1st और 3rd पिन यानी कि एमिटर और गेट के बीच यहाँ पे कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल सही कंडीशन है, इस कंडीशन में होने चाहिए। कुछ भाई हमारे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जिसको दोबारा से एक बार ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये दोबारा से ऑफ होने वाला है, इसलिए आपको मैं कंटिन्यू दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं इसको कलेक्टर पर रखूँगा नेगेटिव को और पॉजिटिव को 1st पर रखूँगा गेट पर, तो हमें यहाँ पे 316 वोल्टेज वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इससे भ्रमित हो जाते हैं हमारे कुछ भाई। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये जो वोल्टेज है ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो इस पर ऑलरेडी यहाँ पे हमारे 313, 14, 15 वोल्ट प्रेजेंट है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है 0। तो हम जब इसको चेक करेंगे तो इसमें हम जो करंट केबल लगाएंगे तो भी ये वोल्टेज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे तो हमारा सर्किट यहाँ पे ओपन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस केस में भी हमारे IGBT जो उड़ने के चांस रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो ट्रांजिस्टर सेक्शन है, मॉड्यूल सेक्शन है, ये अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे अभी देख रहे हैं हम 3rd के साथ और 1st के साथ 0 वोल्टेज हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर शॉर्टिंग होगी तो यहाँ से 1 से प्लस वोल्टेज लेके 18 वोल्टेज तक यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं।
तो इस केस में हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर सेक्शन को वेरीफाई करना होगा, कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उसको निकालना होगा। तो देखिए सेट दोबारा से ऑफ हो चुका, ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को कंप्लीट वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। इस चीज़ को वेरीफाई करके ही यहाँ पे IGBT को इंस्टॉल करें। अगर IGBT इंस्टॉल यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक बात हमारी यहाँ पे ये थी कि एक भाई की हमारी कमेंट आई थी कि IGBT हम डाल देते हैं, उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद हमें रिटर्न कंप्लेंट आती है, साथ के साथ ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ये है तो ये हमारे IGBT होता है, ये एम्पीयर के हिसाब से, वाटेज के हिसाब से इंस्टॉल किए जाते हैं। तो देखिए इसमें मेरा 25N120 नंबर का यहाँ पे हमारा IGBT निकला था, तो हमें सेम नंबर का ही यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगर इससे कम का डालेंगे, वो जो हमारा इंडक्शन हाई वाट का है, तो वो ओवर हीट होकर यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस को ध्यान रखना है कि 1 दिन में ख़राब हो रहा है और 2 दिन में ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा IGBT हम वो इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितने एम्पियर और कितने वोल्ट का हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोबारा से ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता IGBT को कैसे चेक करते हैं तो कमेंट कर देना, उस पर भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इस तरीके से आसानी से हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।